गणपति बप्पा की जय। सिद्धि टेक ये अष्ट विनायक गणपति में से एक गणपति मंदिर है, जहाँ पे गणपति का नाम है सिद्धि विनायक गणपति। अष्ट विनायक गणपति जो है वो स्वयंभू गणपति है। ऐसे मानता है कि वहाँ की देवता जागृत अवस्था में है और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सतत रेडी रहते हैं। आप सिद्धि टेक सिद्धि विनायक मंदिर कैसे घूमने के लिए जाए? अगर यदि आप मुंबई में हैं तो मुंबई से लगभग 260 किलोमीटर है, जो आप बाय रोड जा सकते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे में जा सकते हैं। यदि आप पुणे हैं तो पुणे से 104 किलोमीटर है, जहाँ पे 2 से 2 आवर्स में अबाउट आप पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं, चाहे मुंबई से या पुणे से, तो पहले आप देख लीजिए दौंड दौंड रेलवे स्टेशन जो जाता है, वहाँ आप जा सकते हैं। और दौंड रेलवे स्टेशन से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पे हमारा सिद्धि टेक अष्ट विनायक मंदिर में से एक मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर है, जहाँ पे आप जा कर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सिद्धि विनायक गणपति अष्ट विनायक मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे वहाँ पे जो गणेश जी है उनका सूंड दाईं ओर है, इन इन द सेंस कि राइट साइड में है। ऐसी मान्यता है कि दाईं सूर वाले गणपति जी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उनको प्रसन्न करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आप प्रसन्न करते हैं तो आप सिद्धि सिद्धि इन जैसा शक्तियाँ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर भीमा नदी के किनारे हैं, तो आप यदि इस मंदिर को दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको भीमा नदी का ब्रिज क्रॉस करके ही आपको जाना पड़ेगा, और जो बहुत ही सुंदर है। तो यदि आप मंदिर घूमने के लिए जाते हैं तो भीमा नदी के पास भी 2 मिनट रुकिए और उस ब्रिज का आनंद उठा करके आगे सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए जाइए। अष्ट विनायक जब यात्रा करते हैं तो 2 तरह की यात्रा है, एक शास्त्र विधि, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ। यदि मुंबई में है तो आप शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू भी आप पूरे अष्ट विनायक 8 जो गणपति मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अष्ट विनायक गणपति दर्शन में शॉर्टेस्ट पास में सबसे पहले हम लोग पाली बल्लालेश्वर गणपति का दर्शन करते हैं। सेकंड महड़, जहाँ वरद विनायक गणपति जी का दर्शन करते हैं। थर्ड थेऊर में चिंतामणि गणपति के दर्शन करते हैं। ये हमारा फोर्थ सिद्धि टेक, जहाँ पे सिद्धि विनायक गणपति के दर्शन करेंगे। इनका क्रम मैं आगे वीडियो में आपको बताते रहूँगा। सिद्धि विनायक गणपति का प्राचीन कहानियाँ जो मुद्गल पुराण में वर्णित है इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कान की मिट्टी से 2 राक्षस का जन्म होता है, मधु और कैटम। ये दोनों राक्षस माता रानी को प्रसन्न करके बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर लिया था, और शक्ति के अहंकार में भगवान ब्रह्मा को डिस्टर्ब करा था ये सृष्टि की रचना करने में, और हर एक जगह पे हर एक प्रक्रिया में उनको बाधा पहुंचा रहा था। तो भगवान विष्णु को स्वतः जागना पड़ा और ये दोनों राक्षस के साथ युद्ध करना पड़ा। युद्ध बहुत ही भयंकर रहा। ऐसा मानता है कि युद्ध सैकड़ों सालों तक चला, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जी ये दोनों राक्षस को परास्त करने में असफल रहा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना किया और भगवान शिव से बोला कि मैं ये दोनों राक्षस को क्यों नहीं परास्त कर पा रहा हूँ। तो भगवान शिव ने बोला कि आप जब युद्ध का आरंभ किए थे तो आपने गणेश को प्रॉपर आह्वान नहीं किया था, जिसके कारण भगवान गणेश खुश नहीं है। तो भगवान विष्णु ने खुद भगवान गणेश की आराधना किया और उनसे सिद्धियाँ प्राप्त किया। जब सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने दोनों राक्षस मधु और कैटभ को मारने में सफल हो गए। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने खुद ही सिद्धि टेक में ये मंदिर फर्स्ट टाइम मंदिर की रचना किया था। अष्टविनायक गणपति सिद्धि टेक यदि आप घूमने का प्लान करते हैं तो हम थोड़ा एडवाइस करना चाहते हैं कि अगर ये एडवाइस को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यात्रा आपका मंगलमय रहेगा।
अभी आप जाते हैं अगर तो मिड डे में आपको वहाँ इजली फूड मिल जाएगा, क्योंकि ट्रस्टी की तरफ से ही 50 रुपीज़ के एक छोटे कूपन में भरपेट आप खाना खा सकते हैं, जो हमारे मंदिर के पास में ही है। पार्किंग, अब कार वगैरह से जाते हैं तो पार्किंग आपको रोड साइड में ही पार्किंग है, जो थोड़ा सा पेइंग करना पड़ता है। 30 रुपीज़ के एक छोटे से टोकन पे भी आप वहाँ पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये मोस्टली आप जाते हैं तो दौंड से आप जाते हैं सिद्धि टेक, तो लगभग 20 किलोमीटर अबाउट गाँव साइड में। तो आप ऐसा ही प्लान करके चलिए कि हम गाँव में जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा एकोमोडेशन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा, स्टेइंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि आप फिर से आप वैसे ही प्लान कीजिए कि 20 किलोमीटर आपको जाना, 20 किलोमीटर वहाँ से बाहर निकल जाना है, एकोमोडेशन वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना। तो आप एकोमोडेशन से प्लान करके चलिए कि हमको 1 आवर्स 2 आवर्स रहना चाहिए, कि वहाँ से आप फ्री होके गाँव से बाहर निकल जाए। आप जब वहाँ पे विजिट करने जाते हैं तो बेहतर है कि आप वीकडे में जाइए, और जो अवॉइड कीजिए फेस्टिवल डे, क्योंकि वहाँ पे जो गणपति के में होते हैं जो बहुत ही क्राउड होते हैं, तो उसमें टाइम भी आपका बहुत बर्बाद होगा। अगर कुछ खाने पीने की बात करते हैं, वहाँ पे लोकल फूड्स बहुत सा है, लोकल फ्रूट भी मिल जाएगा, छोटे छोटे फूड भी स्टॉल पे मिल जाएगा जो आप खा सकते हैं। गणपति बप्पा की जय।